भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के अनेक स्थानों पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य कार्यक्रम अनुसंधान एवं नियंत्रण विभाग परिसर में हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि नगर पालिक निगम आयुक्त श्री जितेंद्र शुक्ला ने बाल्को द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने बाल्को की ओर से 1 लाख पौधों के रोपण की घोषणा का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए जिस तरह के उपाय बाल्को में अपनाए जा रहे हैं, उससे बाल्को संयंत्र और बाल्को विस्तार परियोजना को विश्व में पर्यावरण संवेदी के तौर पर स्थापित करने में मदद मिलेगी। बाल्को में विश्व पर्यावरण दिवस धूमधाम से संपन्न हुआ। पर्यावरण के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित यह दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, परंतु रविवार होने के कारण यह 1 दिन पूर्व ही मनाया गया। बाल्को संयंत्र के अनुसंधान एवं नियंत्रण विभाग परिसर में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि नगरपालिक निगम आयुक्त श्री जितेंद्र शुक्ला ने बाल्को के अधिकारियों और कर्मचारियों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए शपथ दिलाई। हम शपथ लेते हैं कि हम पृथ्वी को वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए एक सुंदर बनाने में अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान देंगे तथा पर्यावरण के संरक्षण एवं अपनी पूर्ण निष्ठा रखते हुए सतत प्रयत्नशील रहेंगे, जिससे निरंतर बढ़ाया जा सके। नगरपालिक निगम आयुक्त श्री शुक्ला ने बाल्को द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने बाल्को द्वारा 1 लाख पौधों के रोपण की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि वृक्षों का संरक्षण भी आवश्यक है। श्री शुक्ला ने कोरबा के ITI चौक से लेकर बाल्को तक वृक्ष लगाने की अपील की। बाल्को का जो विस्तारित संयंत्र है, ये छत्तीसगढ़ के लिए और कोरबा निगम क्षेत्र के लिए, हम सभी के लिए एक गौरव का विषय होगा। मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ। मुझे ये लगता है कि ये संयंत्र मात्र छत्तीसगढ़ नहीं वरन पूरे देश में और पूरे विश्व में अपनी एक विशेष पहचान बनाने में कामयाब होगा। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, विशेषकर बाल्को प्रबंधन से कहना चाहूँगा कि 1 लाख वृक्ष जो लगाने का आप लोगों ने लक्ष्य आप लगाने का संकल्प लेते हैं, तो उस दशा में पर्याप्त भी है। उम्मीद करूँगा कि जो 1 लाख वृक्ष आप लगाएंगे, मैं अभी जैसे ही ITI चौक से आपके बाल्को की ओर आया हूँ, साथ आते रहते भी हैं। आप सभी का आना जाना शहर की ओर जब कभी भी होता है तो 2 या 3 दिशाएं हैं मुख्य मार्ग के रूप में। ये जो एलुमिना गेट से होकर के सीधे ब्रिज से आप कोरबा शहर की ओर जाते हैं, ITI चौक से जैसे ही हम इस दिशा की ओर बाल्को की ओर घूमे, तो एक बार ही जिस तरह से आप में से अधिकांश लोगों ने चंडीगढ़ को देखा होगा और हम आज यहाँ बैठकर चंडीगढ़ की बात करते हैं या अन्य शहरों की बात करते हैं, वहीं पर से जो परिवर्तन है वो एक झटके में नजर आना चाहिए। इस तरह की कोशिश आप करें और उसमें दोनों तीनों तरह के जो वृक्ष हैं, जिनमें एक तो जो फूल या फिर इससे जुड़ी हुई चीजें हैं जो शोभा बढ़ाती हैं, तो एक दूसरा जो छायादार वृक्ष है, तीसरा फलदार वृक्ष है, इनका जो आपके विशेषज्ञ हैं वो इस तरह से प्लांटेशन करें कि इन सभी का जो समागम है वो बड़ा अच्छा लगने लगे। और आज जो शहर के लोग हैं या बाल्को क्षेत्र के लोग हैं, सब कभी इस मार्ग पे जब घूमे भ्रमण करें तो उन्हें बड़ा अच्छा लगे। कि एक तो जो इस मामले पे हम ये अनुरोध करूंगा आज इस अवसर पर कि इस दिशा पे तत्काल चालू करें ताकि ये जो पार्ट है ये भी कवर हो सके। इसके अलावा चाहे प्लांट के अंदर है या बाकी जगह है, जहां जहां पर भी आपको तो उस दशा में छोटे श्रब श्रेणी के जो वृक्ष है उनको लगाइए, ताकि प्लांट के अंदर भी और बाहर भी हमको आप सभी को एक अच्छा माहौल कि प्रभावी वृक्षारोपण जिसके सर्वाइवल रेट्स
जो मानक है उसको अटेन करने में हम सब कोई कोर कसर नहीं रखेंगे, इस बात की एक प्रभावी कोशिश बालको प्रबंधन, इसका पर्यावरण विभाग और हम सब मिल करके करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ धन्यवाद। बालको में हुए विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के विशिष्ट अतिथि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय प्रमुख श्री एस.के. श्रीवास्तव ने बालको द्वारा वर्ष 2005 में 1 लाख पौधों के रोपण की योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए नियम कानून ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हम सभी को इस कार्य में भागीदार बनना होगा। श्री श्रीवास्तव ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए बालको द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। वृक्षारोपण की दृष्टि से जैसा बालको ने बताया, 1 लाख वृक्ष इस साल में लगाऊंगा। 1 लाख वृक्ष लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उनका रख रखाव करना अत्यंत आवश्यक है। बालको के पुराने प्लांट में जैसा मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ, अभी स्थिति ठीक है, लेकिन उसको सतत और स्थिति को अच्छी बनाने के लिए आप लोगों से अनुरोध है कि उसको सतत प्रयास रखें एवं उसमें विशेष ध्यान दें। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई नियम बनाए हैं, लेकिन उन नियम ही पर्याप्त नहीं है। आप लोगों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। हर व्यक्ति को अपनी स्वयं जिम्मेदारी समझना चाहिए कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए और पर्यावरण के प्रति अधिक से अधिक अपना समय अपने कार्यक्रमों से निकालकर उसमें गहन अध्ययन चिंतन करना आवश्यक है। वैसे बालको प्लांट में जितने भी सरकारी नियम कानून बनाए गए हैं, उसमें अधिकांश का ये लोग पालन कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि इन नियमों को अधिक से अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए, अधिक से अधिक अपनी व्यवस्था को अच्छा करने के लिए इसमें सतत प्रयास रखें। विश्व पर्यावरण दिवस पर बालको विस्तार परियोजना के ऊर्जा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शिरीष श्रंगोले ने कहा कि आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने इतनी उन्नति कर ली है कि उद्योगों का विस्तार और पर्यावरण संरक्षण दोनों साथ साथ चल सकते हैं। इंटेक के महासचिव श्री वी.के. शर्मा ने भी रोपित पौधों के बचाव की बात कही। पेड़ कितनी संख्या में जीवित रहे, वही आसपास का जो ये निस्तारण, कचरा का निस्तारण, स्पेंट पॉट लाइन, डस्ट कलेक्शन करें तो मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आज इस दिन को हम लोग सभी पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता हेतु शपथ लेकर शुरुआत करें। धन्यवाद। आज इस मंच को, आज के इस दिन को, इसकी अहमियत को देखते हुए मैं पावर प्लांट की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से कटिबद्ध हूँ, कर्तव्यबद्ध हूँ पर्यावरण की संरक्षा के लिए, इन सभी इक्विपमेंट को चलाने के लिए, ताकि हमारे जो ग्राउंड लेवल कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो खराब नहीं हो। तरफ से आप सबकी तरफ से वचनबद्ध हूँ। मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है और मुझे आशा है कि आप सबके सहयोग से पावर प्लांट को, संपूर्ण बालको पूर्ण समूह हमारा नए ऊंचाइयों को छुएगा। लोग कहते हैं कि कोई चीज करने के पहले उसके सपने देखना आवश्यक है। मैं ये सपना देख रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप बालको प्रबंधन, कोरबा एडमिनिस्ट्रेशन सभी मेरे साथ में रहेंगे और मुझे ये आशा है कि हम एक नए पावर प्लांट और एक नए बालको में के पर्यावरण में एक अच्छी वृद्धि देखेंगे। धन्यवाद। बालको विस्तार परियोजना के स्मेल्टर उपाध्यक्ष प्रमोद सूरी ने अपने भाषण में बालको द्वारा इस वर्ष 1 लाख पौधों के रोपण की घोषणा करते हुए कहा कि बालको सहित वेदांत समूह के सभी उद्योगों में पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बालको विस्तार परियोजना में प्रदूषण स्तरों को मापने और उन्हें नियंत्रित सीमा तक बनाए रखने के लिए अति आधुनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। श्री सूरी ने खुशी जताई कि बालको में अपशिष्टों का उत्सर्जन मानक स्तर पर हो रहा है। आप सब जानते हैं कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का जो मेन स्लोगन है, ग्रीन सिटी प्लान फॉर प्लैनेट, मतलब हरी भरी जो गांव है, हरा भरा जो शहर है, वो हमारे इस पृथ्वी का जो प्लैनेट है उसके लिए आने वाले भविष्य की संरचना करेगा। साथियों, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि बालको सहित तमाम वेदांत समूह भी
सभी कंपनियां पर्यावरण के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं। जहां हमने एक तरफ एल्युमिनियम उत्पादन के क्षेत्र में अच्छी क्वालिटी और उत्पादकता के लिए कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वहीं साथ साथ पर्यावरण के प्रति भी हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने के लिए कटिबद्ध हैं। संरक्षण के लिए जो जो नियम बनाए गए उन सब का पालन करने के लिए हम पूरी तरह जागरूकता बढ़ाते रहे हैं और हमें अच्छे परिणाम भी मिले हैं। जो थीम है ग्रीन सिटी, उसके तहत हमने ये निर्णय हमारे फैक्ट्री के परिसर में, कॉलोनी के परिसर में, टाउनशिप के परिसर में लगाया जाएगा। यही नहीं, हमारे नया जो संयंत्र लगा है, पावर प्लांट लगा है, उसमें एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग के लिए तमाम अत्याधुनिक साधनों को लगा। ये जो सब देखे, ये इसी बात का प्रतीक है कि एनवायरनमेंट के प्रति हम दिन ब दिन अपनी जागरूकता और अपना कर्तव्य को निभाते जा रहे हैं। औद्योगिक पर्यावरण एवं सुरक्षा विभाग महाप्रबंधक श्री A.K. सेलट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2003-05 के दौरान बाल्को ने करीब 1.5 लाख पौधों का रोपण किया है। बाल्को संयंत्र की स्थापना के बाद अभी तक लगभग 15 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। प्लांट के शुरू होने से अभी तक 15 लाख पौधों का रोपण कर चुके हैं और जैसे कि सूर्य सर ने कहा है, हम लोग इस साल भी 1 लाख पौधों का रोपण करेंगे। हमने बॉल मिल और क्रशर क्षेत्रों में धूल रोधी प्रणाली डी डस्टिंग सिस्टम की स्थापना करवाई है। ये सब हम लोगों ने मिलकर के किया है। चौथा हम लोगों ने किया है, उड़ान वाले प्रदूषकों को फ्लोराइड की सतत निगरानी की है और प्रति टन उत्पादन हेतु जो जल की खपत होती है उसमें भी काफी कमी लाई है हम लोगों ने। वर्षा जल के समुचित उपयोग एवं भूजल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का भी प्रयोग किया है टाउनशिप में खासकर। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एल्यूमिना स्मेल्टर और संरचना इकाइयों को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री शुक्ला और श्री श्रीवास्तव ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए। एल्यूमिना के उपाध्यक्ष श्री B.K. पाणी, स्मेल्टर सह उपाध्यक्ष श्री N. थिरुगनानम और संरचना महाप्रबंधक श्री A.K. साहा ने पुरस्कार ग्रहण किए। नारा, निबंध और चित्रकला स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बाल्को कर्मियों और स्कूली छात्रों को भी विश्व पर्यावरण दिवस पर पुरस्कृत किया गया। नारा स्पर्धा के लिए पुरस्कृत होने वाले बाल्को कर्मी हैं श्री T.D. वर्मा, श्री A.K. दीवान, श्री अनिंदा देवलस्कर और श्री K.K. सिंह। श्री M.S. नायक, श्री राजेश कुमार सिंह, परवीजा रहमान और विद्या पांडे आदि ने द्वितीय पुरस्कार जीता। श्री M. त्यागराज, श्री P.N. भास्करन नायर, श्री अभिषेक शर्मा और श्री D.K. सोनी ने तीसरा स्थान हासिल किया। श्री B. राय, श्री O.P. तिवारी और श्री बसंत देवांगन, श्री सतीश भट्ट को सांत्वना पुरस्कार मिले। स्कूली बच्चों के पुरस्कार स्कूल की ओर से उपस्थित प्राचार्यों और प्रतिनिधियों ने ग्रहण किए। चित्रकला में जूनियर वर्ग का पहला पुरस्कार केंद्रीय विद्यालय के विनय सिंह को मिला। सीनियर वर्ग में बाल्को टाउनशिप स्कूल की दिव्यमणि जैन ने बाजी मारी। स्लोगन स्पर्धा में जूनियर वर्ग में केंद्रीय विद्यालय के अभिषेक बांटू अव्वल रहे। सीनियर वर्ग का पहला पुरस्कार BTS स्कूल की ज्योति साहू ने जीता। नारा स्पर्धा के तहत सीनियर वर्ग में बाल सदन की रत्ना मंडल, बाल्को टाउनशिप स्कूल की स्वाति दुबे और केंद्रीय विद्यालय की आकांक्षा बांटू ने संयुक्त रूप से पहला स्थान पाया। जूनियर वर्ग का पहला पुरस्कार ललिता भारती चंद्रा को मिला। बाल्को विस्तार परियोजना के ऊर्जा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शिरीष रंगोले ने ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सहयोग देने वाले बाल्को अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र दिए। बाल्को कर्मचारियों की ओर से एल्यूमिना के उपाध्यक्ष श्री पाणी, स्मेल्टर सह उपाध्यक्ष श्री थिरुगनानम, संरचना महाप्रबंधक श्री शाह और गुणवत्ता आश्वासन के महाप्रबंधक डॉक्टर PKN राघवन ने प्रशस्ति पत्र ग्रहण किए। विश्व पर्यावरण दिवस पर बाल्को सांस्कृतिक मंडल की ओर से भूमि नामक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई। इसमें प्रकृति के संरक्षण का संदेश बखूबी दिया गया। युगों युगों से मन में हमें मिली है, जिनसे मिली है हमें उनके निर्मेल, हमें मिली है हमें लौटाने नाता न भूल।
अपराधी, दोष इन अपराधों का होशियार होशियार होशियार। कहाँ गए वो वृक्षधा के जीवन रस कहाँ, निर्दयता से वृक्ष काट गए पत्ता पत्ता लोटा। कहाँ गए वो वृक्षधा के जीवन रस कहाँ, निर्दयता से वृक्ष काट गए पत्ता पत्ता लोटा। बदली प्रकृति सिक्कों में चमन हुआ जो वीरान, यहाँ किसी की भरी तिजोरी कोई हुआ धनवान। जल में घुला है सांसों, पर्यावरण की रक्षा करिए, पर्यावरण को बचाइए, हरियाली को बचाइए, पेड़ों को बचाइए, हरियाली को बचाइए, पेड़ों को बचाइए, पर्यावरण को रोकिए, प्रदूषण। कोरबा नगर पालिक निगम आयुक्त श्री शुक्ला, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय प्रमुख श्री श्रीवास्तव को बालकों की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रमुख श्री अनिल कुमार गर्ग ने आभार जताया। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के अंत में श्री जितेंद्र शुक्ला, श्री एस के श्रीवास्तव, श्री प्रमोद सूरी, श्री शिरीष रंगोले और श्री वी के शर्मा ने अनुसंधान व नियंत्रण विभाग के परिसर में वृक्षारोपण भी किया। ले ले